बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल। आज हम बात करते हैं कि तुख्म मलंगा या तुख्म बिलंदू जिसे कहते हैं वो किन ख़तरनाक बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। ऐसी ख़तरनाक बीमारियां जो डॉक्टर जिनका जवाब दे देते हैं उनमें ये जड़ी बूटियां जो हैं ये कारीगर साबित होती हैं और बेहतरीन इलाज साबित होती हैं। आज उन जड़ी बूटियों में से एक टॉपिक जो है हमारा वो तुख्म मलंगा या तुख्म बिलंदू है। ये पाक हिंद में हर जगह पैदा होता है, लोग काश्त करते हैं, उगाते हैं, लेकिन आम लोग इसकी अफादियत से, इसके फ़ायदे से इतना वाकिफ़ नहीं। अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास किस्म की ग़िज़ाइयत और टॉनिक रखे हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में लाजवाब किरदार अदा करते हैं। पहली बात तो यह है कि ये पेट कम करने के लिए, बढ़े हुए पेट, मोटापे को ख़त्म करने के लिए, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए तुख्म बिलंदू या तुख्म मलंगा लाजवाब किस्म का टॉनिक है। अगर इसको 2 चम्मच रोज़ाना सुबह के वक्त खाया जाए, पानी में डालकर पिया जाए, तो इससे तकरीबन 1 माह इस्तेमाल करने के बाद आपकी पेट कम हो जाएगा, बढ़ी हुई तुंद जो है वो कम हो जाएगी और आप स्मार्ट और सलीम हो जाएंगे। बग़ैर किसी वर्जिश के, बग़ैर कोई इजाफी चीज़ खाए, सिर्फ आप तुख्म बिलंदू या तुख्म मलंगा ही इस्तेमाल करें। 2 चम्मच पानी में डाल के 10 मिनट के बाद सुबह के वक्त पी लिया करें और इसी तरह रात को सोने से पहले इसको पी लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला 1 माह के ही अंदर आपकी बढ़ी हुई तुंद ख़त्म हो जाएगी, आपका पेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि तुख्म मलंगा में बहुत कम मिकदार में फैट्स पाए जाते हैं, बहुत कम मिकदार में चर्बी पाई जाती है, फैट्स होते हैं, और ये भूख को कम करता है, जिसकी वजह से पेट बैठ जाता है और बड़ी तुंद कम हो जाती है। जब हम बात करते हैं शुगर की, तो तुख्म मलंगा में ख़ास किस्म के ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो इंसुलिन पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत नाफे है, शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत नाफे है। शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल करें तो उनकी शुगर जल्द कंट्रोल होती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं आंतों के और मैदे के ज़ख़म की, तो आंतों और मैदे के ज़ख़म और आंतों के कैंसर को रोकने के लिए तुख्म मलंगा बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऐसे मरीज़ों को जिनको कब्ज़ हो, जिनको आंतों में ज़ख़म हो, मैदे में ज़ख़म हो, उनके लिए तुख्म मलंगा किसी नेमत से कम नहीं। इसको इसी तरह खाने से पहले पानी के गिलास में डालकर, आधे गिलास पानी में 2 चम्मच डालें, उसको 10 मिनट के बाद पी लें, उसके बाद खाना खा लें। इससे आपके आंतों के ज़ख़म बेहतर होंगे, आंतों की सोजिश कम होगी और मैदा दुरुस्त काम करेगा और आंतों में कैंसर का ख़तरा नहीं रहेगा। मैदे के अल्सर का बेहतरीन इलाज है। इसी तरह जब हम बात करते हैं हड्डियों की ताकत की, तो तुख्म मलंगा में वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। ये हड्डियों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत मुफीद है। और जब हम बात करते हैं चेहरे की रंगत की, चेहरे के अपना खूबसूरती की, तो तुख्म मलंगा इस्तेमाल करने वाली औरतें, उनका चेहरा हमेशा सदाबहार रहता है, चेहरा पर रौनक रहता है, चेहरे के दाग धब्बे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, क्योंकि तुख्म मलंगा का मेन किरदार जो है आंतों और मैदे को दुरुस्त करना है। जब ये आंतों और मैदे को दुरुस्त करता है, ग़िज़ा सही हज़म होती है, ग़िज़ा सही जिस्म का हिस्सा बनती है, तो फिर चेहरे पर रौनक आनी ही आनी है। इसी तरह तुख्म मलंगा जल्दी भूख नहीं लगाता, इससे काफ़ी मिकदार में एनर्जी मिल जाती है। इसको दौड़ने वाले लोगों की ग़िज़ा कहा जाता है। ऐसे लोग जो दौड़ते हैं उनकी इसको ग़िज़ा कहा जाता है, क्योंकि तुख्म मलंगा खाने से, तुख्म मलंगा पीने से, इस्तेमाल करने से आदमी की भूख की शिद्दत में कुछ कमी आ जाती है, इंसान को बहुत मिकदार में एनर्जी मिल जाती है, इंसान ज़्यादा देर काम कर सकता है।
इसी तरह जब हम बात करते हैं बढ़ती हुई उम्र की, तो तुख्म मलंगा इस्तेमाल करने वाले लोग लंबी उम्र पाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा हमेशा सदाबहार रहता है। उनके चेहरे पर जो है ना, चेहरा लटकता नहीं, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती और चेहरे से बुढ़ापे के आसार नहीं नजर आते। चेहरा हमेशा जवान रहता है और उन तुख्म मलंगा में जो वाफिर मिकदार में एनर्जी है वो उनको बूढ़ा नहीं होने देती। इसी तरह जब हम बात करते हैं तुख्म मलंगा की मर्दों के हवाले से, तो मर्दों के लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। तुख्म मलंगा इस्तेमाल करने वाले नौजवान बुजुर्ग वो हमेशा जमा रहते हैं। ये औरतों के लिए भी मखसूस अमराज में तुख्म मलंगा जो है उनकी मखसूस बीमारियों को ठीक करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तुख्म मलंगा, अगर इसको मज़ीद इसकी डिटेल देखनी है तो अगली वीडियो में देखना, क्योंकि इसके इतने ही फ़ायदे हैं कि हम बयान करने से ही कासिर हैं। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जिसमें जिस तरह मैंने बताया कि शुगर का इलाज है, और दिल की बीमारियों में जो है ना, ये दिल के अमराज में शरियानों को लचक पैदा करता है, खून की गर्दिश को फ़ायदा देता है। इसी तरह मैदा और आंतों की सोजिश के लिए लाजवाब है। इसी तरह अगर हम इसको ये बात करें कि ये बवासीर के लिए बहुत बेहतरीन इलाज है, क्योंकि इससे कब्ज़ नहीं होती, पखाना खुल के आता है और आंतों में नरमी आ जाती है, लचक आ जाती है। इससे बवासीर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। इसी तरह तुख्म मलंगा जो है वो जिल्द की खूबसूरती के लिए बहुत अहम है। तुख्म मलंगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत लाजवाब है। तुख्म मलंगा इस्तेमाल करने वाले लोग ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं होते, क्योंकि तुख्म मलंगा इस्तेमाल करने से वाफिर मिकदार में हमें जो टॉनिक मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, जो ग़िज़ाइयत मिलती है, वो हमारी शरियानों को लचकदार बनाती है और जिससे खून की गर्दिश हमारे जिस्म में बड़ी आसानी के साथ होती है। खून आसानी के साथ जो है वो सर्कुलेट करता है, शरियानें जो है ना वो लचकदार होती हैं। इससे दिल के अमराज में कमी लाने में तुख्म मलंगा अहम किरदार अदा करता है। जो तुख्म मलंगा का लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा कम हो रहता है। इसी तरह यादाश्त को बेहतर करने में, क्योंकि यादाश्त का सबसे मुखालिफ चीज़ जो है वो कब्ज़ है। ऐसे लोग जिनको कब्ज़ रहती है उनकी यादाश्त का, उनके दिमाग का मसला वो रहता है, उनकी यादाश्त का मसला रहता है, ये कब्ज़ नहीं होने देता। इसलिए ये यादाश्त के लिए बहुत मुफीद है और मैदे की ताकत के लिए बहुत मुफीद है, शुगर के लिए बहुत मुफीद है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये लाजवाब है। इसी तरह ये हड्डियों की ताकत के लिए, क्योंकि इसमें वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, ये हड्डियों को मजबूत करने में, दांतों की मजबूती के लिए बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। इसको अपनी इस्तेमाल में लाएँ और अपनी आदत बनाएं। इसको मामूली समझकर फेंक न दें, बल्कि बहुत काम की चीज़ है। इसको किसी तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये खुदा की बहुत बड़ी नेमतों में से एक अजीम नेमत है। शुक्रिया मेरी इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना। हो सकता है कि हमारी अच्छी बात से किसी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए, सेहत आ जाए, सुख आ जाए, किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए। थैंक्स।